न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 120 अंक यानी 0.14% की कमजोरी के साथ 84,560 अंक पर और एनएसई निफ्टी 42 अंक यानी 0.16% की गिरावट के साथ 25,819 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे, जिससे निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। हालांकि बाजार में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक कारकों का प्रभाव इस कमजोरी का कारण हो सकता है। आगे की दिशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और कॉरपोरेट आय पर निर्भर करेगी। इधर आज 17 दिसंबर को चांदी की कीमत भी पहली बार 2,0750 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी में 8,775 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इससे पहले इसका भाव 1,91,977 रुपए था। चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने में सिर्फ 9 महीने लगे, जबकि 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। चांदी के भाव में तेजी के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना, जैसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी का इस्तेमाल होना शामिल है। साथ ही अमेरिकी टैरिफ डर, जिससे कंपनियां स्टॉक जमा कर रही हैं, सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़ी हैं। साथ ही सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 कैरेट सोना 1,32,713 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस साल सोना 56,551 रुपए और चांदी 1,14,733 रुपए महंगी हुई है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। वैश्विक व्यापार के बदलते हालात पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है। नई दिल्ली में इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वित्त मंत्री ने साफ किया कि वैश्विक व्यापार अब न तो पूरी तरह मुक्त रहा है और न ही निष्पक्ष, वहीं भारत पर टैरिफ किंग होने का आरोप भ्रामक है। उनका कहना था कि भारत ने कभी शुल्कों को हथियार नहीं बनाया, बल्कि घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। Globally, it is now very clear trade is not fair. It's not free. India can be lectured saying you're very inward looking, you are a tariff king and so on. But tariff has been weaponized. India's intention was never to weaponize tariff. We of course safeguarded our own industries against flooding which happens from a predator. But today weaponization goes without criticism. There are, whispers in the corridor, oh no, that's not right, you shouldn't be doing it. And suddenly we have newer people coming up saying, we'll come up with tariff barriers. भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रिन्यू एनर्जी ने राजस्थान में 150 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। कंपनी के मुताबिक इस दीर्घकालिक समझौते के तहत गूगल न केवल इस परियोजना से उत्पादित स्वच्छ बिजली खरीदेगा, बल्कि कार्बन कटौती से जुड़े लाभ भी लेगा। ये सौर परियोजना 2026 में चालू होने की संभावना है और इससे हर साल करीब 4.25 लाख मेगावाट बिजली प्रति घंटे पैदा होगी, जो 3 लाख से ज्यादा घरों की जरूरत के बराबर है। रिन्यू की अध्यक्ष वैशाली निगम सिन्हा ने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक भरोसे का संकेत बताया, जबकि गूगल ने इसे उत्सर्जन घटाने की दिशा में रणनीतिक कदम कहा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic.